अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। रानी शहरजाद ने शहरयार से कहा कि मछुआरे ने दैत्यों को हकीम दूबा और बादशाह गरीक की जो कहानी सुनाई थी वह तो खत्म हो गई। अब मैं मछुआरे और दैत्य की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। मछुआरा यह कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीक बादशाह हकीम दूबा की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छुटकर मेरे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा ना कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी नहीं करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम है, तू बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तू ये कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो तो यह नहीं, और मैं भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को कुछ लालच आ गया। वह बोला, मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है, किंतु अगर तू इसमें आजम महामंत्र की सौगंध खाकर कहे कि तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूं। दैत्य ने ऐसे ही किया। जैसे ही मछुआरे ने गागर का ढक्कन खोला, उसमें से धुआं निकला और फैल गया। कुछ देर में उसने दैत्य का रूप धारण कर लिया। दैत्य ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह देखकर बहुत डरा और बोला, हे दैत्य, तूने यह क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मैंने तो तेरे साथ वही किया जो हकीम दुबा ने बादशाह गरीक के साथ किया था। मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूं। बस अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। नितांत वे दोनों चले और एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर टीले थे। तालाब के उस पार पहुंचकर मछुआरे ने दैत्य से कहा, तू इस तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थी। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आईं जो 4 रंग की थी, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास जा। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी नहीं देखा होगा, किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। दैत्य के उस घड़े में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई, जैसे उसमें कभी घड़ा हुआ ही नहीं हो। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि उस बादशाह को उन मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। उसने अपने मंत्री से कहा कि यह मछलियां उस बावर्चीन के पास ले जाओ जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है। मंत्री मछलियां बावर्चीन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। शहरजाद शहरयार से बोली कि अब उस बावर्चीन का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। बावर्चीन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धोकर गर्म तेल में भूनने के लिए डाला।
जब टुकड़े एक और भूनकर लाल हो गए तो उसने दूसरी ओर भूनने के लिए उन्हें पलटा। उस समय उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फट गई। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई है। उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट बाट से भड़कीले कपड़े पहनकर बाहर निकली। उसके शरीर पर भांति भांति के रत्न आभूषण सज रहे थे, जैसे मिस्र देश की रानियों के होते हैं। उसके कानों में मूल्यवान बाले, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और बाहों में सोने के बाजूबंद थे जिनमें लाल जड़े हुए थे। उनके अलावा भी बहुत से सुंदर मूल्यवान गहने पहने हुए थे। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कढ़ाई के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुनी रही थी। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर चारों मछलियां उठ खड़ी हो गई और बोली, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा क्षण वापस करोगी तो हम तुम्हारा क्षण वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कढ़ाई को जिसमें मछलियां भुनी नहीं थी जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चिन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी है। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी, मैंने तो यह सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास आएगा। वह इसी चिंता में बैठी थी कि मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी है या नहीं। बावर्चिन ने मंत्री को सारा हाल बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो न हुआ, लेकिन उसने बावर्चिन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बादशाह से बना दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसी। मछलियां लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियां काट और धोकर गर्म तेल में डाली, और जब उसने कढ़ाई में पलटा तो दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी। उन 4 मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री ये सब बातें देखकर स्तंभित हो गया। अब उसने ये बात बादशाह को बता देना ही ठीक समझा। जब उसने बादशाह को यह कांड बताया तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सारा व्यापार अद्भुत था, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर बादशाह को दी। बादशाह ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां दी। अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकानी शुरू किया। जब एक और लाल होने पर मछलियां को पलटा गया। एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए हबशी निकला। हबशी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर है। हबशी ने कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा,
यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। यह मछलियां भी साधारण नहीं है। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलाया और उससे पूछा कि तू ये रंगीन मछलियां कहाँ से लाया था। मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है? मंत्री ने कहा, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा तालाब न देखा न सुना। अब बादशाह ने मछुआरों से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहाँ से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। उस समय दिन कम ही रह गया था, किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों राक्षसों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। फिर मछुआरे के पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। तो पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। यह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर 4 टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां उस मछुआरे से मिलती थी, वैसी ही अनगिनत मछलियां उस तालाब में तैर रही थी। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा। उसने अपने दरबारियों को और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है या नहीं। उन सब ने निवेदन किया कि हम लोगों ने इस तालाब को देखना कैसा इसके बारे में सुना तक नहीं। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह समझ नहीं लूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम लोग भी यहाँ डेरा डालो। उसकी आज्ञा अनुसार दरबारियों और राक्षसों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि उस बावर्ची खाने में हबशी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की, और यह भी जानना चाहता हूँ कि यह तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहाँ से आ गया और मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूँ। अतः मैंने सोचा है कि मैं अकेले ही इस रहस्य का उद्धार करूं। मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। प्रातः काल जब दरबारी यहाँ पर दरबार के लिए आए तो उनसे कह दो कि बादशाह कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर सारे दरबारियों और राक्षसों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। मंत्री ने बादशाह को बहुत समझाया, महाराज आप यह ना करें, इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञान ना हो पाए। फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल रहे हैं। बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तब वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ देर में वह उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गया। आगे उसे एक गहन वन दिखाई दिया। वह उसी के अंदर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया। उसे दूर जाने पर एक सुंदर प्रासाद दिखाई दिया। वह ये भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे एक आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा विशाल है, काले पत्थरों का बना हुआ है। उसी दीवार पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वह बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टा के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई ना आया तो उसने सांकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी।
सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वह अंदर चला गया और ड्योढ़ी में पहुंचकर जोर से पुकारा, क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे? फिर भी उसे कोई उत्तर न मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। ड्योढ़ी से आगे बढ़कर वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। अब वह एक लंबे चौड़े आंगन को पार करके एक दालान में पहुंचा। उसमें रेशमी कालीन बिछा हुआ था। अंदर का मकान और भी सजा हुआ था। दरवाजों पर जड़ाऊ मखमल के पर्दे पड़े थे, जिनमें सुनहरे और रूपले फूल बूटे कढ़े थे। अंदर एक बारादरी थी, जिनमें एक हौज थी, जिसके चारों ओर सोने से 4 शेर बने हुए थे। शेरों के मुंह से पानी के फुव्वारे छूटते थे और जब उनका पानी नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरता था तो मालूम होता था लाखों हीरे जवाहरात उछल रहे थे। हौज के बीच में एक फव्वारा था जिस पर अरबी अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था और उसका पानी उछलकर बारादरी की छत को छूता था। इसके अलावा उस विशाल भवन में 3 बाग थे, जिनमें बड़े सुगढ़पन के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के पेड़ लगे थे। बागों में हर चीज ऐसी तरतीब से लगी थी कि उन्हें देखकर दुखी मनुष्य भी आनंद में डूब जाए। वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। वह पक्षी उन्हीं वृक्षों पर रहते थे, उड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे। बादशाह एक कमरे से दूसरे कमरे में और एक बाग से दूसरे बाग में घूम घूम कर हर वस्तु से आनंदित होता रहा। घूमते घूमते वह थक गया और एक मकान में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक कातर वाणी सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख में कर रहा हो। उसने कान धरकर सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुणा कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह ने उस कमरे पर पर्दा उठाया जिसमें से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी उसी ऊंची किसी चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपके पास ना आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ ना सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अति क्लेश हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी न हिचके। कृपया ये बताएं कि आप यहाँ इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं। यह भी बताएं कि यह भव्य प्रासाद किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं, क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूँ कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियाँ कौन है। जवान आदमी ये सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गई और वह बोला, मुझे तो वैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था, किंतु यह आपका यह हाल देखकर मेरा मन आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना ब्यौरेवार हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा कथा शीघ्र कहिए, क्योंकि दूसरे को सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता है। जवान आदमी ने कहा कि मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी कष्ट होता है, किंतु आपका आदेश है इसलिए कहता हूँ।